नमस्कार दोस्तों। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें हमेशा यह दावा करती है कि उन्होंने किसान के लिए काफी कुछ किया है। हमारे नेता लोग के पास तो रहने के लिए घर है, बंगला है, कोठी है और उनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं। लेकिन जो हमारे किसान हैं, क्या उनकी तकलीफ कभी सरकार समझ पाई है? उनके पास सिंचाई के लिए पानी तक नहीं होता है, उनके बच्चे कहीं मजदूरी कर रहे होते हैं। हमारे किसान आज भी काफी सारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। हमारे कुछ किसान भाई यहाँ पर मौजूद है, आइए हम उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि आखिर किसान की असल दिक्कत क्या है। हम लोग तो अपना सब आराम अपने लाइफ में जिंदगी में जी रहे हैं, खाने को खाना मिल जा रहा है, रहने को घर है, लेकिन क्या किसान को सच में दिक्कत होता है या फिर बस ऊपर से ही बोला जाता है कि किसान को दिक्कत है? भाई किसान को दिक्कत है, सरकार बहुत कुछ कर रही है, होता है, लेकिन सच में कुछ होता नहीं है ऐसा। बात बोल रहे हैं, बिल्कुल सच्चाई बात बोल रहे हैं। ऊपर से किसानों के लिए ही मात्र तोहफा आता है कि किसान को सारा प्रकार के लाभ दे रहे हैं। किसान को, गरीब को हम जिंदा कर देंगे, गरीबी मिटा देंगे, लेकिन गरीबी नहीं मिटा करके और गरीब को ही मिटा दिया जा रहा है। किसान इतना लाचार हो जा रहा है बेचारा, तुरंत में आत्महत्या करने को मजबूर है। क्यों? इसीलिए कि बेचारा उत्पादन करता है, खेसारी से लेकर बासमती तक उत्पादन करता है, पूरे परिवार पसीना बहा करके उत्पादन करता है और उस वस्तु को पूरे दुनिया के लोग खा के जिंदा रहते हैं। बड़े कॉर्पोरेट घराने भी जी रहा है, जो जहाज पर चल रहा है वो भी जी रहा है और इस साधारण परिवार ही जी रहा है। लेकिन किसान कर्ज के बोझ से, और किसान को बाल बच्चा को न शिक्षा मिल रहा है, न उसको उचित दवा मिल रहा है, और तमाम तरह के कर्ज के बोझ से दब करके बेचारा आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है। आज 76 साल के आजाद में भी किसान का स्थिति बद से बदतर होते जा रहा है। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो सरकार जो बोलती है कि हमने किसान का इतना कर्ज माफ कर दिया, चाहे वो हमारी बिहार की राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, वो तो बोलती है कि हमने कर्ज माफ कर दिया, लेकिन वो तो सच्चाई में ऐसा कुछ दिखता नहीं है। किसान आज भी बदहाल है, सिंचाई के लिए उसके पास पानी तक का नहीं है, बिजली नहीं है, खेत में जो मोटर चलता है उसके लिए बिजली नहीं है। मैं बोल रहा हूँ, कह रहे किसान के कर्ज माफ नहीं हो रहा है, माफ हो रहा है अडानी का, अंबानी का और बड़े बड़े कॉर्पोरेट खाने माफ हो रहा है। किसान बेचारा को 5,000 10,000 लाख रुपया है तो उसके क्या जा करके कबाई चोर कबाने का काम करता है। और बिजली किसानों को मुफ्त मिलना चाहिए, क्योंकि किसान उत्पादन करता है, वो भी नहीं दे पाता है। और बिजली भी जो और नया लागू किया है वो भी किसान विरोधी काम है। तो हमारा जो हम लोग का आंदोलन है, एक किसानों के हक अधिकार के लिए आंदोलन है। और हम लोग एमएसपी में कानूनी दर्जा नहीं मिला है, बिहार में भी मंडी चालू नहीं किया गया है, और बिल्कुल इस सरकार आवारा हो चुका है कि कहता है कुछ और करता है कुछ। अब विश्वास नहीं रह गया। हम लोग व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन कर रहे हैं। हमारा ये आंदोलन निर्णय हुआ है कि 26 नवंबर को जो दिल्ली में किसानों ने आंदोलन का शुरुआत किया था, हम लोग भी 26 नवंबर को संयुक्त किसान मोर्चा बिहार के लोग यहाँ राजभवन मार्च करने के लिए हम लोग निर्णय लिए हैं। तो आप लोग का दरअसल मांग क्या है, उसके लिए आप सरकार से मांग क्या कर रहे हैं? हाँ, हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि एमएसपी का दर्जा दिया जाए और किसान का जो उत्पादन वस्तु जो उत्पादन कर रहे हैं उसको मूल लगाने का अधिकार दिया जाए और किसानों के ऊपर सही प्रकार के लिए माफ किया जाए, किसानों को बिजली फ्री में दिया जाए। और शिक्षा का जो दुरंगी नीति हो रहा है वो दुरंगी नीति नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसान के बच्चा पढ़ने से मजबूर हो रहा है, उसका खिचड़ी खिलाया जा रहा है, पढ़ाई से अलग किया जा रहा है। और बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने के बाल बच्चा, पूंजीपति के बाल बच्चा विदेश में पढ़ रहे हैं। तमाम तरह की समस्या है किसानों के, इसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। मान लीजिए अगर सरकार आपकी बात मान ली और फिर पलट गई, तो उसमें क्या करेंगे? जब आप जाएंगे तो वो बात मान लेंगे, फिर बाद में पलटी मार जाते हैं। यही काम तो कर रही है। जिस जगह से हम आए हैं, मगध के धरती गया जिला पड़ता है, ये ऐतिहासिक धरती है। मैं बता रहा हूँ, हमारे क्या है, उत्तर कोयल नहर परियोजना है जो 70 का योजना बना हुआ है। आज 52 बरस बीत गया, नहर कोड़ के छोड़ दिया है सरकार, लेकिन पानी नहीं दिया है आज तक ही नहीं। उसके लिए किसान मजदूर मोर्चा हम बना करके और पंचायत से लेकर के दिल्ली तक, जंतर मंतर तक हम लोग धरना दिए, रेलवे लाइन जीटीओ जाम किया और यात्रा के माध्यम से हम लोग राज्यपाल के, बूटा सिंह कुछ वर्तमान राज्यपाल थे, उनको हम लोग घेरने का काम किया। लेकिन जब चुनाव आता है, इस बार भी 2400 करोड़ रुपया केंद्र से आया हुआ है, लेकिन चुनाव जैसे समाप्त होगा वैसे पैसा रिटर्न हो जाएगा। ये बराबर लुभावना मिलता है, लेकिन काम धरती पर नहीं होता है। इसलिए किसान उब चुका है और उब करके संयुक्त किसान मोर्चा या दिल्ली का जो आंदोलन था उससे व्यापक बड़ा आंदोलन बिहार से होगा, क्योंकि वीर का धरती है। इसी जगह निशान होगा शहीदों को, जो पीछे हटने का काम नहीं किया, अपने कुर्बानी दिया लेकिन पीछे नहीं हटा। ये किसान मोर्चा के लोग भी यही काम करेगा
अपने हक अधिकार लेके रहेगा, पीछे नहीं हटेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो जासूस बाबा चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आप यह वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।